बैटल्स ऑफ द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान ड्रैगन आइलैंड में थंडर वॉइड में जाकर ट्रेनिंग करने के बाद डिज़ोन के 5 स्टार लेवल को अचीव करता है और फिर उसके जितने भी स्काई डेमन पपेट और अ डीमन पपेट है सब और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसके बाद सियो यान फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस लौट आता है। पवेलियन वापस लौटते ही मास्टर येलो सियो यान को एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ देते हैं। ये न्यूज़ डीमन लॉर्ड्स फ्लेम के बारे में थी। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सियो यान ये नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद एक्साइटेड होते हुए पूछता है तो क्या प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम के मैप का लास्ट फ्रैगमेंट मिल चुका है। सियो यान इतना ज़्यादा खुश इसीलिए हो गया है क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है। ये वो हवेली फ्लेम है जिसके बारे में सियो यान हमेशा से सपना देखता था। सियो यान के पास इस हेवली फ्लेम के लोकेशन के मैप का 3 फ्रैगमेंट है और अब लास्ट फ्रैगमेंट ढूंढने की बारी है। जब ये सियो यान को मिल जाएगा तो सियो यान के पास हेवनली फ्लेम रैंक का 3rd हाईएस्ट हेवनली फ्लेम मिल जाएगा और ऐसा होता है तो सियो यान की स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कि अगर अभी यह चीज़ सियो यान को मिली तो सियो यान की स्ट्रेंथ डाउन के 9 स्टार के पीक तक पहुंच जाएगी। पर तभी सियो यान के शानदार सपने को येलो तोड़ देता है और फिर कहता है सियो यान यह इतना सिंपल कैसे हो सकता है। वो लोग एक शांत प्लेस में आ जाते हैं। याओ लाव को बताते हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम एक बहुत ही मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम है। इतना मिस्टीरियस कि इसको तो मैंने भी अपनी आंखों से नहीं देखा है। शायद ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि तुम्हारे पास उस हेवनली फ्लेम के मैप का 3 फ्रैगमेंट है। पर हाँ, ये जो चौथा फ्रैगमेंट है उसे पाना आसान नहीं होने वाला है। यालो की बात को सुनकर सियो तन डिप्रेस हो जाता है और फिर धीरे आवाज में कहता है तो फिर गुड न्यूज़ क्या थी टीचर जो आप मेंशन कर रहे थे। सियो यान के रिएक्शन को देखकर योराला थोड़ा सा हंसने लगते हैं। फिर कहते हैं हम लोगों को वह फाइनल फ्रैगमेंट नहीं मिला है, पर हमें उस फ्रैगमेंट के बारे में न्यूज़ पता चली है। सियो यान फिर से अलर्ट हो जाता है और फिर पूछता है क्या न्यूज़। योला तो बताते हैं एक स्पेशल ट्रेड फेयर होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रेड फेयर है जो कि सेंट्रल प्लेन में कई सालों के बाद होता है। यह इतना स्पेशल है कि जो ऑर्डिनरी एक्सपर्ट है वह तो इस फेयर के बारे में जानते भी नहीं है। वो एक्सपर्ट जिनकी स्ट्रेंथ तो उनके पीक स्टार तक पहुंच गई है वो भी इसके बारे में तब जान सकते हैं जब उनका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो, एक हाई क्लास के लोगों के साथ बढ़िया नेटवर्क हो। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि जो नीचे लेवल के लोग हैं वह इसमें एंटर ही नहीं कर सकते हैं। इस ट्रेड फेयर में एंटर करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एक पर्सन को एटलीस्ट 2 जोन के पी क्लास पे होना जरूरी होता है। तो इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो भी इस ट्रेड मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग सब जोन क्लास में होते हैं और 2 जोन क्लास में होने की वजह से वो सब इस कॉन्टिनेंट के टॉप टियर एक्सपर्ट्स में से एक होते हैं। सियो यान तो ये बात सुनकर एकदम दंग ही रह जाता है। कह पड़ता है स्पेशल ट्रेड फेयर वह भी एंट्री रिक्वायरमेंट जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन डाउन के पीक स्टार पर होना है। सियो यान इतना दंग इसीलिए रह गया है क्योंकि दाउजों के पीक स्टार मतलब आप समझ रहे हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। सियो यान तो अभी दाउ जोन पर ही पहुंचा है। पहले के समय में दाउ जोन मतलब ऐसे लोग जो कि क्लैन के लिए गॉड की तरह थे और यहाँ तो इस मेले में जाने के लिए एक पर्सन को उस लेवल का ताकतवर होना होगा। जिसके बाद सेन खुद में ही कहने लगता है तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम के मैप का लास्ट फ्रैगमेंट जरूर ही इस बाजार में देखा गया होगा। चलो तुरंत ही कह देते हैं हाँ तुम सही समझ रहे हो। मेरे कुछ दोस्तों से मुझे न्यूज़ मिली कि यह जो स्पेशल ट्रेड फेयर है इस जगह पर उस मैप का आखिरी फ्रैगमेंट देखा गया था। और न्यूज़ ये भी है कि जिस पर्सन के पास ये लास्ट फ्रैगमेंट है उस पर्सन को भी इस बारे में पता है कि यह मैप प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम का है। पर क्योंकि उसके पास बाकी के 3 फ्रैगमेंट्स नहीं है इसी वजह से वो इस मैप के टुकड़े को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी वजह से वह इसे बेचने के लिए लाता है। सियो यान कहता है तो अगर उसे पता है कि यह किस चीज़ का मैप का टुकड़ा है तो जरूर ही वह इसके एक्सचेंज में एक बहुत ही ग्रेट प्राइस डिमांड कर रहा होगा। सियो यान ने बाकी के मैप के टुकड़े पास्ट में उन लोगों से हासिल करा था जिनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर अब यहाँ पर बात पूरी तरह से बदल गई है। याला फिर से कहते हैं हाँ पर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम के मैप के बारे में जो हमें पता चली है वह बस इतना ही है और अगर इस बार हम लोग उसको गब नहीं कर पाए तो पता नहीं हमें उसके बारे में कब और सुनने को मिलेगा। तब सियो यान जोश में आ जाता है, कहता है ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए अगर वह चीज़ हमें दिख गई तो हर हालत में मैं उसे पाकर रहूंगा। सियो यान सोचने लगता है कि वो उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम के मैप को बहुत मुश्किल से ढूंढा है और अगर उसे वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम मिल जाता है तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इवन होल ऑफ सोल के जो तियान जोन है उन्हें भी सियो यान एक थप्पड़ में मार सकता है। क्योंकि जब सियो यान की स्ट्रेंथ दाउजन के पीक पर पहुंचेगी तब सियो यान 3 मिस्टर एक्सचेंज का इस्तेमाल करके पता नहीं किस लेवल पर पहुंचेगा। सियो यान भी हाँ में सिर हिलाते हैं जिसके बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं वैसे बहुत सालों से मैं उस स्पेशल ट्रेड फेयर में नहीं गया हूँ, इसीलिए मुझे अभी उसके बारे में उतना कुछ पता नहीं है।
पर जितना मुझे पता है कि वह फेयर इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे मिस्टीरियस ट्रेजर्स भी दिखाई देते हैं। किस्मत अच्छी रही तो उस जगह पर तुम लोगों को एक टियान क्लास 10 स्किल भी मिल सकता है। सियो यान जब ये बात सुनता है, सियो यान और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एक टियान क्लास दाव स्किल मतलब ऐसी ताकत जो कि हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता हो। सियो यान के पास भी एक टन क्लास 10 स्किल है जो कि उसे अपने बढ़िया किस्मत की वजह से मिला है। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, जिसकी मदद से सियो यान उस ओल्ड गोजेसिन जो कि दावजिन के 5 स्टार लेवल पर था उसको बड़े आसानी से मार देता है। सियो यान जिसके बाद योलाओ से पूछता है, टीचर मुझे बताइए वो स्पेशल ट्रेड फेयर कब होने वाला है। योलाओ काउंट करते हैं और फिर बताते हैं उस फेयर के होने में अब लगभग आधे साल से भी कम का समय बचा हुआ है। सियो यान तुरंत ही कहता है, तो मतलब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। सियो यान ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि उस मैग फ्रेगमेंट को पाने के लिए सियो यान को कुछ ऐसी चीज़ तैयार करनी होगी, ऐसा चीज़ ढूंढना होगा जिससे वह उसे एक्सचेंज करके पा सके, क्योंकि 1000 क्लास के एक्सपर्ट को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ऊपर से यहाँ तो बात मैप के उस फाइनल फ्रेगमेंट की हो रही है। फैंगज भी जिसके बाद स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर हम लोगों को वो हेवनली फ्लेम चाहिए तो हम लोगों को अब पूरी ताकत से इसके बारे में न्यूज़ जमा करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम लोगों को उन पर्सन को टारगेट करना होगा जिनके पास हेवनली फ्लेम है या तो फिर हेवनली फ्लेम का कोई न्यूज़ है। पता नहीं बर्निंग फ्लेम वैली के अलावा इस तरह का फैक्शन इस कॉन्टिनेंट में और कौन होगा जो कि हाई नंबर्स में हेवनली फ्लेम पोजेस करता हो। या मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ एक फैक्शन है। इस सेंट्रल प्लेन में यान क्लैन वो फैक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा हेवनली फ्लेम पोजेस करता है। सियो यान हैरान होकर कहता है, यान क्लैन, क्योंकि इससे पहले सियो यान ने इस क्लैन का नाम कभी भी नहीं सुन रखा था। तब मास्टर यालास्टन को बताते हैं, यान क्लैन सेंट्रल प्लान के हिडन फैक्शन के 8 एंसेंट क्लैन में से एक हिडन क्लैन है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बियड है। सेंट्रल प्लेन जितना सरफेस से दिखता है वो उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। वो तो तुमने सुना ही होगा, सेंट्रल प्लेन को 1 हॉल, 1 टावर, 2 सेक, 3 वैली, 4 पवेलियन कहा जाता है। ये तो बस सेंट्रल प्लेन का जनरल फॉर्म है, क्योंकि जो असली के हिडन फैक्शन है जैसे कि क्लैन वो सब अपना नाम सामने आने ही नहीं देते हैं। सियो यान शॉक्ड हो जाता है। 8 एंशिएंट क्लैन्स। सियो यान फिर थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए पूछता है, तो आखिर ये 8 एंशिएंट क्लैन है क्या, कौन कौन से हैं? सियो यान थोड़ा सा शांत हो जाता है, जिसके बाद वह रिप्लाई करता है, 8 एंशिएंट क्लैन में आते हैं द क्लैन, द सोल क्लैन। इन दोनों का नाम तुम जानते होंगे। इसके अलावा और 5 जो क्लैन है उन क्लैन का नाम यानन क्लैन, याओ क्लैन, शी क्लैन, ली क्लैन और लिंग क्लैन। सियो यान इन मिस्टीरियस क्लैन का नाम को सुनकर एक गहरी सांस लेता है। सियो यान को ऐसा फील हो रहा था जैसे अभी तक तो वह इस दुनिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। सियो यान अभी तक सोचता था कि हॉल ऑफ सोल ही सबसे स्ट्रांगेस्ट क्लैन है, पर अभी सियो यान को समझ में आ रहा है कि और भी दूसरे क्लैन हैं जिनकी स्ट्रेंथ इनकम्पेरेबल है। लेकिन जैसा कि आपने नोटिस करा, मास्टर याला उन्हें 7 क्लैन के नाम ही बताएं। सियो यान इसीलिए शॉर्ट होते हुए कहता है, पर आपने तो टीचर 7 ही क्लैन के नाम बताएं। याओ लाव और सियो यान की ओर घूरते हुए देखते हैं और उसके बाद कहते हैं, सियो यान जो अथ क्लैन है वो तुम्हारा क्लैन है, वो एंसेंट क्लैन जिसको सभी ने बुला दिया, द सियो क्लैन। सियो यान ये सुनकर और ज्यादा अमेज्ड हो जाता है। सियो यान कभी नहीं सोचा था कि उसका जो क्लीन है वह इतना भयंकर पास्ट कैरी करता है और अभी वह जमा एम्पायर के एक छोटे से जगह में सर्वाइव कर रहा है। सियो क्लीन अपने एंशिएंट टाइम में लेजेंडरी पीपल पोसेस करता था, पर अब उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। मास्टर याओ लाव तब सियो यान को बताते हैं, तुम्हारा क्लैन यानी कि सियो क्लीन एक बार एक दाऊदी प्रोड्यूस कर रहा था, इसीलिए तुम्हारा क्लैन भी एक दाऊदी ब्लड लाइन पोजेस कर रहा था। पर अफसोस जो दाऊदी ब्लड लाइन थी वो तुम्हारे एंसेस्टर सियो शाओवन तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई। एक दाऊदी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, पर वह हमेशा के लिए नहीं रहता है। एक समय आता है जब उसकी ताकत खत्म हो जाती है, इसी वजह से उस ब्लड लाइन को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है तब तक जब तक एक दूसरा दाऊदी उस क्लैन में अपीयर ना हो जाए। और जब दूसरा दाऊदी अपीयर होता है तब उसके ब्लड लाइन और उसकी एनर्जी और लाइफ से उसका क्लैन दोबारा फलता फूलता है। पर क्योंकि शो क्लैन में तुम्हारे एंसेस्टर दाऊदी के बाद कोई भी इलिट दाऊदी और नहीं बना, इसी वजह से आज शो क्लैन की यह हालत हो गई है। शाओसुयान भी जो कि तुम्हारे क्लैन के वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट एंसेस्टर थे, वो भी हाफ दाऊदी ही लेवल को अचीव कर पाए थे और वो भी इसीलिए तुम्हारे सियो क्लीन के डिक्लाइन को नहीं बचा पाए। और इसीलिए अब तुम्हारे शॉ क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन पूरी तरह से वेस्ट हो चुका है, क्योंकि इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारे अंदर में दाऊदी ब्लड का एक स्लाइटेस्ट अंश भी महसूस नहीं करा। आई होप तुम भी इस बात से पूरी तरह से अवेयर होगे। सियो यान हाँ में अपना सिर हिलाता है। सियो यान थोड़ा सा उदास हो जाता है,
तो फिर मास्टर येलो सियो यान के पास आते हैं और सियो यान के शोल्डर को टैप करते हुए कहते हैं, सियो यान कोई भी बटन फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक दाऊदी लेवल अचीव करने के लिए एक दाऊदी ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे टीचर तुम्हारे ऊपर हमेशा से भरोसा रखते थे और आगे भी मुझे हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा रहेगा। तुम जरूर ही फ्यूचर में अपने दम पर तुम्हारे क्लैन के भूले हुए तौती ब्लड लाइन को जगाओगे। याओ लाव की बात को सुनकर सियो यान मुस्कुराने लगता है, उससे थोड़ा सा करे जाता है। अब माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर सियो यान को कुछ रियलाइज होता है और फिर सियो यान येलो की ओर देखते हुए कहता है, पर टीचर आपको उन्हें टेंसिएंट क्लैन के बारे में इतने अच्छे से कैसे मालूम है? क्योंकि आपने ही तो कहा था कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इस तरह की इंफॉर्मेशन को पा नहीं सकता है ना? सियो यान ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि सियो यान एक चीज नोटिस करा, उन्हें टेंशियन क्लैन में से एक क्लैन का नाम याओ क्लैन था और मास्टर योलाओ का भी नाम यालाओ है। याला भी समझ जाते हैं कि सियो यान के सोर पॉइंट कर रहा है और फिर याला हंसने लगते हैं। कहते हैं, लिटिल फेलो, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा तेज हो गए हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही गैस करा। सियो यान कहता है, तो क्या टीचर वो याओ क्लैन से रिलेटेड है? याओ लाव थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, जिसके बाद एक स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ मैं या क्लैन का मेंबर हूँ। पर वह मेंबर जिन्हें उस क्लैन ने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। और यह बात सुनकर सियो तन शॉक पर इसी शॉकिंग बात के साथ पैडल द हेव्स का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना और मेरे पिछले वीडियोस पे भी सपोर्ट दिखाना। मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं, तो पुराने एपिसोड्स को भी जरूर देखना। इसके बाद मैं आपके लिए रेनेगार्ड इमोर्टल का न्यू एपिसोड मेरे इसे चैनल अल्टीमेट डोंगवा एक्सप्लेन्ड पर अपलोड करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है, पर देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत सारी सीरीज शुरू होंगी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।